पाकिस्तानी हुकूमत की कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। इस वक्त जो लोग कहते हैं ना सिविल वार अफगानिस्तान में शुरू होगी, उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सिविल वार अफगानिस्तान में शुरू हो चुकी है। ये मसला जानबूझकर अधूरा छोड़ा जा रहा है ताकि खित्ते में जंग का माहौल और खाना जंगी बैठो खड़ी रहे और मुआशी तौर पर ये खित्ता खड़ा ना हो सके। आपको बड़ी अगर तालिबान आगे की तरफ बढ़ते हैं और अमेरिका चाहता है कि अब तालिबान आगे की तरफ ना बढ़े तो अमेरिका यकीनन उन पर फ़ज़ाई हमले करेगा, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देने वाले। अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। इसी के पेश नज़र जो पाकिस्तान थोड़ा सा महसूस कर रहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में ये हालात ख़राब हो सकते हैं, तो पाकिस्तान ने अफ़गान बॉर्डर पर ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बॉर्ड लगाने का काम शुरू किया, जो कि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। 10-20% काम बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारे सवालात हैं, पाकिस्तान के लिए सवालात हैं, पाकिस्तान के डिस्टर्ब होने के लिए सवालात हैं कि जो सिविल वार अफ़गानिस्तान में शुरू होगी तो उससे महाजिरीन का एक बार फिर बहरान पैदा होगा और वो पाकिस्तान की सरहदों की तरफ धकेले जाएंगे। बरतानवी जंग है, ब्रिटिश दौर की जंग है जो अफ़गानिस्तान पर हमलावर हुए, उसमें ब्रिटिश को नाकामी का सामना करना पड़ा। 79 में रशिया अफ़गानिस्तान पर हमलावर होता है और 89 में विड्रॉल हो जाता है फोर्सेस का और रशिया टूट जाता है, बिखर जाता है। अमेरिका विड्रॉल कर रहा है, लेकिन मुझे अमेरिका का विड्रॉल अमेरिका की शिकस्त नज़र नहीं आता उस तरह से जिस तरह लोग उसको शिकस्त से ताबीर कर रहे हैं। अमेरिका एक प्लान के तहत जा रहा है। उसने उस तरह ना तो रशिया की तरह नुकसान बर्दाश्त किए हैं, माली नुकसान, ना ही उसने उस तरह जानी नुकसान बर्दाश्त किए हैं जैसे रशिया ने किए थे, और रशिया का असलाहा और जहाज़ बुरे तरीके से तबाह हुए, जिस वजह से रशिया को विड्रॉल करना पड़ा। अमेरिका तो एक ऐसा विड्रॉल कर रहा है कि उसने कहा कि ये जंग मुझे अब मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो उसने इसके लिए टारगेट रखे होंगे या जो कुछ अचीवमेंट्स रखी होंगी वो टारगेट्स पूरे हो चुके होंगे, या उनको आने वाले दिनों में उसकी हिकमत अमली चेंज कर दी गई होगी। मसलन देखा जाए तो ये चाइनीज़ काउंटर अब यहाँ इस इलाके में नज़र आ रहा है। तज्ज़ियाकार जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका की लड़ाई का मैदान जंग जो है या मैदान कारज़ार जो है वो पाकिस्तान बनता नज़र आ रहा है। यहाँ जो अमेरिकन इकनॉमिक्स की और चाइनीज़ की जो डोमिनेशन इकनॉमिक्स की हो रही है, बुनियादी तौर पे ये लड़ाई तो इकनॉमिक्स की लड़ाई है, मौशी लड़ाई है। इस मौशी लड़ाई में फ़ौजों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, अफवाज जो हैं वो जंग लड़ती हैं। चूँकि अमेरिकन की जो इक़्तिसादियात है, जो मौशी है, वो तो मिलिट्री इक़्तिसादियात कहलाती है। उन्होंने जंगों के ज़ोर पर अपनी इक़्तिसादियात को और ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़ोर पर अपनी इक़्तिसादियात को मजबूत किया है। फिर सारे जो अदारे हैं, माली अदारे हैं, वो अमेरिका में बेस करते हैं, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं। तो सूरत हाल जो है ना वो कुछ अच्छी नज़र नहीं आती। दूसरा, अमेरिका ने अभी G7 का जो इजलास हुआ, आपने देखा होगा कि उसमें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का अनाउंस किया गया, CAs के वन रोड वन बेल्ट के ऊपर। वन रोड वन बेल्ट बेसिकली एक बहुत बड़ा मंसूबा है, लेकिन उसका एक हिस्सा CPEC है जो पाकिस्तान से गुजर रहा है। जब अफ़गानिस्तान के साथ जनेवा का मुआहदा हुआ, जिसमें उसने एग्री किया अफ़गानिस्तान ने जाने के लिए, विड्रॉल जाने के लिए, तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में किसी अबूरी सेटअप की बात नहीं की गई, किसी सियासी सेटअप को नहीं डिज़ाइन किया गया। अमेरिका ने जिस कदर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की रशिया को तोड़ने के लिए, लेकिन जब उसको अफ़गानिस्तान के मसले का सामना करना पड़ा तो वो बाल से जैसे मक्खन से जैसे बाल निकालते हैं ना, वो इस तरह वहाँ से निकल गया। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। अफ़गानिस्तान में मुतहारब ग्रुप थे, अब्दुल रशीद दोस्तम, शुमाली इत्तेहाद, ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो गई, लोग एक दूसरे को मारने लगे, कत्लेआम शुरू हो गया। आगे जाके फिर तालिबान वजूद में आ जाते हैं और वो तालिबान कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं होती। शुमाली इत्तेहाद के साथ 10% इलाके पर लड़ाई आखिरी दिन तक रहती है जब तक अमेरिका हमला नहीं कर देता। तो सवाल ये है कि आज फिर वही बात हो रही है। अमेरिका के साथ जब तालिबान के मुआहदे हो रहे थे, पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट कर रहा था, तो अफ़गानिस्तान में अबूरी सेटअप, इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की जब बात करते थे, इस वक्त जो लोग कहते हैं ना सिविल वार अफ़गानिस्तान में शुरू होगी, उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सिविल वार अफ़गानिस्तान में शुरू हो चुकी है। अब देखें, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया अफ़गानिस्तान के मसले पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उस पर डिबेट की है, लेकिन ये तो बहुत पहले होनी चाहिए थी बातें। पाकिस्तानी हुकूमत की कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। एक पॉलिसी होती है ना किसी गवर्नमेंट की, जैसे या मैं आपको बताता हूँ कि मुआहदा जो शुरू किया था तालिबान के साथ, वो किया था ट्रंप ने, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा किया, निकालने का कहा। जो बाइडन आते तो बदल देते कि हम नहीं निकल रहे। मुखालिफ थे सख्त तरीन, एक दूसरे को गालियाँ, दो ऐसे बुड्ढे थे जो एक दूसरे को गालियाँ देते थे, लेकिन पॉलिसी तो वही रही जो उनकी नेशनल पॉलिसी थी कि अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करना है। उसके पीछे उनकी बैकग्राउंड बड़ी मजबूत होगी।
हम तो उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, हमें वो मानना पड़ता है जो कुछ हो रहा होता है। हमारी पावर इतनी नहीं होती, हमारे स्टेक्स इतने नहीं होते, हमारी गवर्नमेंटें इतनी मजबूती से खड़ी नहीं होती। और बज़ाहिर अब खान साहब ने मतलब काफ़ी जोश व जज्बा दिखाया है। देखते हैं जोश व जज्बा आगे जाकर क्या मतलब कि ऊँट किस करवट बैठता है, तो आने वाले चंद सालों में पता लगेगा ना। ये तो पब्लिक सेंटीमेंट है ना कि आपने पब्लिक सेंटीमेंट में मतलब अपने जोश खिताबत तो दिखाई है। ये मसला जानबूझकर अधूरा छोड़ा जा रहा है ताकि ख़ित्ते में जंग का माहौल और खाना जंगी खड़ी रहे और मुआशी तौर पर ये ख़ित्ता खड़ा ना हो सके। मुश्तरका लाहे अमल हो और कोई नेशनल पॉलिसी हो, उसके ऊपर चला जाए। अगर तो ये सूरत हाल हुई फिर तो है, नहीं तो अदरवाइज़ ये मसला ख़राब होता नज़र आ रहा है।